नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील। मन की बात में बोले मोदी, कोरोना से लड़ने का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी रखें याद। हरिद्वार कुंभ ड्यूटी में तैनात 10,000 जवानों को गंगा किनारे दिलाई गई मेला शांतिपूर्ण संपन्न कराने की शपथ। डीजीपी बोले, आगामी शाही स्नान सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती। सब तरफ छाया रंग पर्व होली का उल्लास, जगह जगह हुआ होली का पूजन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी त्योहार की शुभकामनाएं। और लैंसडाउन में संपन्न हुई सेना भर्ती की लिखित परीक्षा। वाहन हादसे में घायल 8 युवाओं के लिए सेना की ओर से की गई परीक्षा की विशेष व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं। घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी। पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें 75वीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है और इसी महीने पूरे देश में आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से शुरू किया गया था जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। ये महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा, किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है। आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर और यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीरें, जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 75 अंक पूरे होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इससे देश को आगे बढ़ने का हौसला और मार्गदर्शन मिला है। मन की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की बात हो या फिर स्वच्छता या विरासत को संजोने की, हर दिशा में प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी संदेशों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के हालातों में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने देश को हौसला दिया, खराब स्थितियों में सभी को एकजुट किया। उन्होंने खेलों में महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां गिनाकर प्रोत्साहित किया तो कचरे से कंचन बनाने वाले प्रयासों की भी जमकर सराहना की। इससे पूरे समाज को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीज त्योहारों और लोक भाषाओं के संवर्धन की जरूरत पर भी बल दिया।
हरिद्वार में 12, 14 और 27 अप्रैल को होने वाले स्नानों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कुंभ ड्यूटी में तैनात करीब 10,000 जवानों को मेला शांतिपूर्वक संपन्न कराने की शपथ दिलाई। उन्हें ये भी संकल्प दिलाया गया कि वे कोरोना गाइडलाइंस का भी हर हाल में पालन करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। उन्होंने हर की पैड़ी स्थित ब्रह्म कुंड पर गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक भी किया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आने वाले शाही स्नान सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती हैं। महाकुंभ 2021 है, उसके सबसे प्रमुख दिवस हैं 14 अप्रैल। उससे पहले 12 अप्रैल भी बड़ा दिन है, जिस दिन सोमवती अमावस्या है। तो ये हमारे लिए इस महाकुंभ की सबसे बड़ी चुनौती भरे दिन है और उसी के लिए अभी तक के जितने स्नान थे हमने उनको इन दिनों की रिहर्सल माना है। मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक वो हमारी ओर से रिहर्सल के तौर पे देखा गया। अब हमारी बड़ी तैयारी है, उसी के लिए आज हमने अपने 10,000 के करीब पुलिस बल को शपथ दिलाई है गंगा जी के किनारे हर की पैड़ी पर कि वो इस महाकुंभ को शांतिपूर्वक सफल कराएंगे, निष्ठापूर्वक सफल कराएंगे और आने वाले तीर्थयात्रियों से पूरी तरह से सद्भाव से व्यवहार करेंगे और जहां तक और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी करेंगे। रंग पर्व होली का उल्लास चरम पर है। रविवार को जगह जगह होलिका दहन की तैयारियां की गई। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के तमाम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही होलिका पूजन का सिलसिला आरंभ हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। महिलाओं और बच्चों ने घरों में बने पकवान अर्पित करते हुए होलिका की परिक्रमा की। त्योहारों को लेकर बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग इस बार जरूरी एहतियात भी बरत रहे हैं। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर रात्रि में सांस्कृतिक आयोजनों की भी तैयारी है। रंगों के त्योहार होली पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कामना की कि होली के रंग लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से होली के पावन पर्व पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की भी अपील की है। नमस्कार, आपको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संक्रमण से बचाव हेतु समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। उधमसिंह नगर जिले में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। इस वर्ष 18 लाख कुंतल गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 19 नए क्रय केंद्र बढ़ाए गए हैं। अब जिले के 158 सरकारी क्रय केंद्रों में गेहूं की खरीद होगी। प्रशासन ने प्रत्येक मंडी में आरएफसी के 3 तोल कांटे लगाने का निर्णय लिया है। इस बार ग्रामीण अंचलों में भी खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे किसानों को ढुलाई के अतिरिक्त खर्चे से निजात मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये निर्धारित किया है, जबकि राज्य सहायता के रूप में 20 रुपये बोनस के रूप में राज्य के किसानों को मिलेगा। इस प्रकार किसानों को कुल 1995 रुपया प्रति कुंतल भुगतान किया जाएगा। कृषि विभाग के आकलन के अनुसार इस वर्ष गेहूं की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। अपर जिलाधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि पैदावार अच्छी होने और बाजार मूल्य कम होने के कारण सरकारी क्रय केंद्रों पर अधिक खरीद होने की उम्मीद है। केंद्रों पर गेहूं की खरीद होने के 1 सप्ताह के अंदर किसानों को भुगतान देने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस साल की लक्ष्य 18 लाख कुंटल का है और उम्मीद है कि इस बार 18 लाख कुंटल या उससे ज्यादा खरीद हो सकती है, इसलिए हमें उसके हिसाब से तैयारियां की जानी है। इसी आधार पर हमने केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी है। केंद्रों में जो भी व्यवस्थाएं आवश्यक हैं वो 1 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या आती है क्रय करने के बाद भुगतान की। तो इस बार माननीय मंत्री जी ने स्वयं जनपद में आकर बैठक ले ली है और ये व्यवस्था की जा रही है कि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान हो जाए। खरीद का भुगतान अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह में कर दें। सेना में भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए थल्लड़ी सैण क्षेत्र
से लैंसडौन जा रहे युवाओं से भरा वाहन गहरी खाई में जा गिरा। लैंसडौन से करीब 3 किलोमीटर पहले हुए इस हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। 4 घायलों को लैंसडौन के सैन्य अस्पताल में, जबकि अन्य को कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवाओं को परीक्षा दिलाने के लिए सेना की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। इन 10 घायल युवाओं में से 8 परीक्षा में शामिल हुए। कल रात को हमको सूचना मिली थी कि थैलीसैंण से एक मैक्स पिकअप में कुछ बच्चे 11 बच्चे आ रहे थे एग्जाम देने के लिए लैंसडाउन, जो जहरी खाल के पास नीचे खाई में गिर गई। तो सेना की टीम ने जाके बच्चों को निकाला, वहां से बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। 4 बच्चे जो कैंट बोर्ड हॉस्पिटल लैंसडाउन में थे, उसको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद हम लोग अपने पास लेके आए। उनको अलग से कुर्सी में बैठा के सभी बच्चों के साथ एग्जाम दिलाया गया। कोटद्वार में जो 4 बच्चे रेफर हुए थे, उनको भी बुलाया गया और उन्हें भी एग्जाम में बैठाया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लैंसडौन हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस बीच सेना के भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि सेना की भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 4000 से अधिक युवकों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया। लिखित परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हुई। 2 एग्जाम थे लैंसडाउन में। एक यारो लैंसडाउन का एग्जाम था जिसमें 3704 अभ्यर्थी आए, और एक गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर की यूनिट हेडक्वार्टर कोटा का एग्जाम था जिसमें तकरीबन 850 कैंडिडेट आए। और ये पूरा का पूरा एग्जाम पूरे पारदर्शिता के साथ हुआ और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुआ। हम कल रात को वहाँ हॉस्पिटल में थे, वहाँ हमारी जो हेल्प की गई उनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई, इनके द्वारा, सर लोगों के द्वारा की गई जो हमारे आर्मी में है। उन्होंने मतलब व्यवस्था भी हमारे लिए अच्छी की थी। उसके बाद सुबह हमें वो वहाँ से अपनी पर्सनल गाड़ी में यहाँ तक छोड़ के हमारे लिए बैठने की व्यवस्था भी की थी अच्छे से। मनरेगा के काम में भी अब महिलाएं पुरुषों का वर्चस्व तोड़ रही हैं। पौड़ी विकासखंड की गहड़ ग्राम पंचायत में महिलाओं ने सब्बल चलाकर पत्थर निकालने से लेकर पुस्ते की चिनाई तक का काम अपने दम पर कर दिखाया है। आमतौर पर मिस्त्री का काम अब तक पुरुष करते रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीण महिलाएं इस दिशा में भी हाथ आजमाने लगी हैं। उनका कहना है कि आज तक उन्हें सिर्फ पत्थर लाने के काम पर लगाया जाता था। जब तक दीवार बनकर तैयार नहीं होती थी, तब तक भुगतान नहीं किया जाता था। ऐसी स्थिति में उनके काम का कोई मूल्यांकन नहीं होता था। हमारे घर दीवार रखना था, हम लोग मिस्त्री काम से 9 महीने से अपना पत्थर जगह दीवार पे देना। इन महिलाओं का कहना है कि वे सब्बल चलाने और मिस्त्री का काम भी कर रही हैं। आर्थिक तंगी की वजह से वे मनरेगा मजदूरी जैसा काम कर रही थी, लेकिन अब उनकी स्थिति में भी सुधार हो रहा है। हम 9 महिलाएं हैं, मनरेगा का काम कर रहे हैं, और हमारे साथ 2-3 महिलाएं हैं, वो मिस्त्री का काम भी करती हैं। और हमारा ब्लॉक पौड़ी है, हमारे गांव का नाम गहड़ है। हमारी स्थिति थोड़ा कमजोर से इसलिए हम काम करना चाहिए। हमारी तो राशन पानी जो पेंशन वगैरह कुछ नहीं चाह, खाना मतलब अपने पेट पूजा वास्ता, रोजगार वास्ता। देश भर में होली का उल्लास चरम पर है, मगर रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में 3 ऐसे गांव भी हैं जहां होली नहीं मनाई जाती है। क्विली, कुरझड़ा और जंदोला नामक इन गांव के लोगों का कहना है कि 372 साल पहले जम्मू कश्मीर से कुछ पुरोहित परिवार अपने यजमानों और काश्तकारों के साथ यहां आकर बसे थे। उनके पूर्वज अपनी इष्ट देवी की मूर्ति और पूजन सामग्री भी साथ लेकर आए थे, जिन्हें गांव में स्थापित किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कुलदेवी को होली का हुड़दंग और रंग पसंद नहीं है, इसलिए वे पिछले 3 सदी से भी ज्यादा से होली का त्योहार नहीं मना रहे हैं। होली हमारे बुजुर्ग उनका भी नहीं खेले, सास ससुर कहने भी ना। हमारे गाँव में कुछ 2 सुंदर होली खेले, बाला सुंदरी देवी से हमारी जब कुछ होली वोली खेला तो ये 2 सुंदर, तो हमारा बच्चा भी नहीं खेलता होली। ऐसा नहीं है कि इन गांवों के बच्चों को होली पसंद नहीं है, वे इस त्योहार को मनाना चाहते हैं, लेकिन गांव में चली आ रही पुरानी परंपरा की वजह से वे होली से दूरी बनाए हुए हैं। नहीं, हमने कभी होली खेली नहीं है, पर आस पड़ोस में गांव में लोग खेलते हैं होली, और हमें बहुत इच्छा होती है खेलने की। और पर
पर हमारे दादा दादी जो हमारे पूर्वज से उन्होंने कभी होली नहीं खेली, इसीलिए तो हम भी नहीं खेलते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील। मन की बात में बोले मोदी, कोरोना से लड़ने का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी रखें याद। हरिद्वार कुंभ ड्यूटी में तैनात 10,000 जवानों को गंगा किनारे दिलाई गई मेला शांतिपूर्ण संपन्न कराने की शपथ। डीजीपी बोले, आगामी शाही स्नान सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती। सब तरफ छाया रंग पर्व होली का उल्लास, जगह जगह हुआ होली का पूजन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी त्योहार की शुभकामनाएं। और लैंसडाउन में संपन्न हुई सेना भर्ती की लिखित परीक्षा। वाहन हादसे में घायल 8 युवाओं के लिए सेना की ओर से की गई परीक्षा की विशेष व्यवस्था। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।